Hello student, today we are going to start part 2 of the circulatory system and इसके पहले हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ओके, इसके बाद ही आपको पार्ट सेकंड अच्छे से समझ आएगा। अब हम बात करते हैं कि हमने जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। तो आपको पता है उसमें हमने सर्कुलेशन के बारे में देखा था कि जो ब्लड का सर्कुलेशन या फिर जो हमारी बॉडी में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है वो क्या होता है और सर्कुलेशन का रीज़न क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नीड होती है सर्कुलेशन की या सर्कुलेटरी सिस्टम की वो क्यों होती है। उसके बाद हमने देखे थे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं और हमने कई सारे फ्लूइड जैसे कि ब्लड हो गया और हमारा लिम्फ हो गया और उसके साथ ही हमने टिश्यू फ्लूइड के बारे में भी देखा था और मैंने आपको लिम्फ को डिटेल से भी समझाया था। होप कि आपको पिछली वीडियो में लिम्फ अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद हमने ब्लड के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी और उसके बाद अब हम बात करेंगे आज ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम आज बात करने वाले हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ब्लड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है नेवर स्टेशनरी। तो यहाँ पे नेवर स्टेशनरी से मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो हमेशा मोशन में होता है, इट मीन सर्कुलेशन करता रहता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन करता रहता है बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और अगर ब्लड की बात करें तो जो ब्लड होता है उसका जो कलर रहता है वो ब्राइट रेड रहता है व्हेन टेकन फ्रॉम एन आर्टरी। और सेकंड इसमें एक और पॉइंट है डार्क रेड व्हेन टेकन फ्रॉम अ वेन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ब्लड होता है ब्लड का कलर क्यों इस तरीके से होता है कि ब्राइट रेड और डार्क रेड, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि ये जो कलर डिफरेंशिएशन होता है क्यों होता है। वहाँ पे मैंने एक कलर डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक आपके लिए क्लियर किया है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे जो कि है वॉल्यूम 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम इन हिज बॉडी। तो यहाँ पे बात आती है कि जो एक अडल्ट होता है, अडल्ट की बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। ओके, और उसके बाद बात करेंगे टेस्ट इसका कैसा होता है। टेस्ट सॉल्टिस होता है। परहैप्स वी हैव ऑल टेस्ट our blood as in the case when there is a cut in the tongue or bleeding from the gums, its taste salt is ओके। तो जब भी हमें कभी टंग हमारी कट गई हो या फिर गम से ब्लीडिंग हुई हो तब उस केस में हो सकता है हमने। उसके बाद बात करेंगे जो ब्लड होता है, ब्लड कैसा होता है, अल्कलाइन होता है विद द पीएच ऑफ 7.3 to 7.5। अंडरस्टैंड, आपको पीएच स्केल के बारे में पता होगा। अगर आपको पीएच स्केल के बारे में नहीं पता तो देखिए जो पीएच स्केल होती है वो वो कुछ इस तरीके से होती है जो उसका। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो अगर हम 7 से आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेसिक, और अगर हम इससे पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें एसिडिक चीज़ें मिलेंगी। कैसे एसिडिक, जो सब्सटेंस होगी सब्सटेंस के एसिडिक, मतलब हमें जो पीएच वैल्यू पता चलेगी जो भी 7 जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो चीज़ें कैसी होंगी, वो चीज़ें एसिडिक होंगी, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो चीज़ें कैसी होंगी, बेसिक होंगी। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो ब्लड होता है ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लड के फंक्शन देखेंगे तो आपको इस चीज़ को क्लियर एकदम करना है। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी कैन बी ट्रीटेड अंडर 2 ब्रॉड हेडिंग्स। मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है उसके मेन 2 फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। अगर मैं फर्स्ट फंक्शन की बात करूँ तो दैट द ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन। इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, सो यहाँ पे जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड, तो आपको सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे रीज़न बता चुका हूँ कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है, किन किन चीज़ों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, आपको पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स की हेल्प से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चीज़ तो आपको पता है। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसी इनहेल और एक्सहेल में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ये हेल्प विद द हेल्प ऑफ द ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी से आता जाता रहता है। ओके, अब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है तो ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है हीमोग्लोबिन को। किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, हीमोग्लोबिन को करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। ओके, तो याद रखना जब जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो ये क्या बन जाता है, हीमो ऑक्सीग्लोबिन। क्या बन जाता है, सॉरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, HbO2। और जब ये CO2 को कैरी करता है तो ये बन जाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ओके, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, इसका जो फॉर्मूला है ये HbCO2। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ
एक्सक्रीटरी मटेरियल का ये ट्रांसपोर्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, जो ब्लड होता है, ब्लड हीट का सर्कुलेशन करता है ताकि हमारी जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ओके, उसके बाद हमारा जो फंक्शन ऑफ ब्लड का सेकंड पॉइंट आता है वो है प्रोटेक्शन बाय ब्लड। अब जो ब्लड है, ब्लड किस तरीके से प्रोटेक्शन करता है, तो सबसे पहली बात है जो ब्लड होता है, ब्लड क्लॉट, ब्लड से आपने देखा होगा ब्लड से क्लॉटिंग बन जाती है और ये हमें किस चीज़ से प्रिवेंट करती है, फर्दर लॉस ऑफ ब्लड एंड एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। इसके बाद और भी इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में आते हैं। इट्स वाइट ब्लड सेल, जो कि ब्लड का ही एक सेलुलर एलिमेंट्स है। तो इट्स वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया विच में हैव एंटर्ड द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरियाज वगैरह एंटर हो चुके हैं उसको जो वाइट ब्लड सेल होती हैं उसको इनगल्फ कर लेती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं एंटी ऑक्सीजन एंड एंटीबॉडीज़ को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और पॉइजनस सब्सटेंस जो भी होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं और जर्म्स जो भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको मार देती हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप कि आपको यहाँ पे फंक्शन ऑफ ब्लड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फंक्शन ऑफ ब्लड में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि ये जो ब्लड होता है वो किस तरीके से बॉडी में, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन में देखा था कि ये डाइजेस्टेड फूड, इट मीन्स कि ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो आपको पता है वहाँ पे क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है तो ये क्या बन जाता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है और हार्मोन्स एंड हीट को भी क्या करता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ये हीट को क्या करता है, हीट को हमारी बॉडी में बनाए रखता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेक्शन में ये क्या क्या करता है, ब्लड से क्लॉटिंग हो जाती है जो कि लॉस ऑफ ब्लड से भी हमें बचाता है और जो भी एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, किल करता है। उसके बाद हम बात करी थी हमने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट जो कि है इट्स वाइट ब्लड सेल, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, जो भी डिसीज होती हैं, जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको इनगल्फ कर लेती हैं और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में जो भी एंटर कर रहे होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं और ताकि ये क्या कर सकें, जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सकें और जो भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं उसको किल कर सकें। अब हम बात करेंगे कि जो ब्लड होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो ये ब्लड का कंपोजिशन भी होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ही बताया कि जो ब्लड होता है, ब्लड का दो तरीके से कंपोजिशन होता है। एक तो सबसे पहले उसका एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरा होता है सेलुलर एलिमेंट्स। तो जो प्लाज्मा पार्ट होता है, प्लाज्मा पार्ट कंपोजिशन ऑफ ब्लड का 55 to 60% होता है, वहीं पे जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं वो 40 to 45% होते हैं। अंडरस्टैंड? अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे जो सेलुलर एलिमेंट्स होता है, तो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे हाँ, हमने देखा कि जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड है वो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा के ऊपर। अब जो प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड एल्कली लिक्विड होता है। ये कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड एल्कली लिक्विड होता है। अब हम बात करें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन होता है, तो इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द वाटर, सो यहाँ पे जो वाटर होता है वो 90 to 92% होता है जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। प्रोटीन यहाँ पे 7 to 8% प्रोटीन होता है प्लाज्मा में। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करें तो 1% होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड और NaHCO3 जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अदर सब्सटेंस कुछ ट्रेसेस होते हैं जो कि वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, फाइब्रोनेजिन हो गया और हार्मोन्स, यूरिया एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जो कि अदर सब्सटेंस में आती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी और आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ तो यहाँ पे अगर मैं फाइब्रोनोजिन को निकाल दूं प्लाज्मा में से, रिमूव फ्रॉम प्लाज्मा, तो जो फिर हमारे सामने जो एक लिक्विड या फिर जो भी फ्लूइड हमारे सामने निकल के आता है, दैट्स कॉल्ड सीरम। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या थे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स थे, जो कि सेलुलर एलिमेंट्स 40 to 45% होते हैं ब्लड की कंपोजिशन के, और वहीं पे प्लाज्मा 55 to 60% होता है। जहाँ पे जो सेलुलर एलिमेंट होते हैं उनमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। फिर हमने उसके बाद प्लाज्मा के ऊपर बात करी, तो प्लाज्मा क्या है, लाइट येलो कलर्ड एल्कली लिक्विड होता है जो जिसकी कंपोजिशन होती है वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस एटसेट्रा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सीरम क्या होता है। अगर मैं प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजिन, अगर मैं प्रोटीन को क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ, तो जो हमारे सामने लिक्विड आता है वो कहलाता है सीरम।
होप सो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो भी हमारे सेलर एलिमेंट्स थे वो क्या क्या हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सेलर एलिमेंट्स थे वो थे हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब इनका जो दूसरा नेम होता है तो रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आगे बात करेंगे रेड ब्लड सेल को लेके। तो अब देखिए जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और इनका जो दूसरा नाम होता है अभी मैंने आपको पहले ही बताया है, इनको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और अगर इनकी साइज की बात करें या फिर इनके शेप की बात करें तो माइन्यूट बाइकॉन्केव डिस्क लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दीज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत ही छोटा होता है, अबाउट 7 माइक्रोन। अगर हम 1 माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। उसके बाद हम बात करेंगे जो अडल्ट ह्यूमन मेल होते हैं उनमें 5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें 4.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो आरबीसीज होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं बोन मैरो में ऑफ लॉन्ग बोन्स। ओके, जो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें ये क्या होते हैं, उसमें ये प्रोड्यूस होते हैं। और अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ये कहाँ पे होते हैं, रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ लिफ गर्डल। ओके, तो जो आरबीसीज होते हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। और भी अभी हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे। तो यहाँ पे आता है कि जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है ये जब एम्ब्रियो में प्रोड्यूस होता है तो क्या ये एम्ब्रियो में भी ये बोन मैरो में ही इंसान पैदा भी नहीं हुआ होता है। तो उसके पहले सबसे पहले वो एक सेल की फॉर्म में होता है जाइगोट, उसके बाद वो एम्ब्रियो के फॉर्म में आता है। तो तब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो होती हैं लीवर एंड स्प्लीन में, जो कि आपके एब्डोमेन के नीचे होता है। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। एंड लीवर में प्रोड्यूस होती हैं। ओके, इसके बाद बात करेंगे द मैच्योर रेड ब्लड सेल हैव नो न्यूक्लियाई। जब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स भी एक तरीके की सेल्स ही हैं और आपको पता है कि सेल्स में न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होती हैं उनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती हैं, यानी कि जब ये प्रोड्यूस होते हैं तब तो इनके पास न्यूक्लियाई होती हैं, बट जैसे ही ये थोड़ी से मैच्योर होते हैं इनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी कि फिर उनके पास मैच्योर स्टेज में इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होती है। उसके बाद हम बात करेंगे इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 120 डेज की होती है। इनकी जो एवरेज लाइफ होती है 120 डेज की होती है। इसके बाद जो आरबीसीज चेंज हो जाती हैं, यानी कि दूसरी आरबीसीज फॉर्म हो जाती हैं उस आरबीसीज की जगह पे, है ना, रेड ब्लड सेल की जगह पे दूसरी आरबीसी आ जाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो ओल्ड एंड वीक आरबीसी होती हैं वो डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती हैं, तो वो स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय भी होती हैं। और 1% ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी रेड ब्लड सेल होती हैं, इट मीन्स एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, वो उसका 1% हर दिन क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ओके, ये हीमोग्लोबिन एक केमिकल होता है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूएंट किया होता है। तो हीमोग्लोबिन इज द इफेक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आरबीसीज, यानी कि जो आरबीसीज होती हैं वो हीमोग्लोबिन जो केमिकल होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट होती हैं। द रेड ब्लड सेल हैव कलरलेस स्पॉन्जी बॉडी और स्ट्रोमा विच कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो एक पिगमेंट को कंटेन किए होती हैं, दैट्स कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। ओके, HB। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें उसके जो कंटेनिंग पार्ट होते हैं वो आयरन होते हैं और प्रोटीन होते हैं। जो आयरन होता है उसको हीमेन बोलते हैं और जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबिन, मतलब प्रोटीन का एक फॉर्म है ग्लोबिन। ठीक है, तो इससे इसका नाम हीमोग्लोबिन पड़ा है। ओके, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जब वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है तो वो उसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा होता है तो उसे बोलते हैं हम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि आज की वीडियो में आपको जो भी मैंने सारे टॉपिक क्लियर किए हैं वो सारे आपको एकदम समझ आए होंगे। ओके, थैंक यू।